ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या एवं व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी सीपी सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हाईपावर कमेटी की देखरेख में मंदिर के अतिरिक्त एवं बाहरी विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। डीएम ने बताया कि मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया जारी है। अब तक कुल 25 लोगों ने अपनी सहमति देते हुए 12 रजिस्ट्रियां प्रशासन के पक्ष में कर दी, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1400 वर्ग मीटर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन स्थानीय दुकानदारों की दुकानें कॉरिडोर के जद में आई हैं, उन्होंने कॉरिडोर के भीतर ही प्राथमिकता के आधार पर नई दुकानें बना कर दी जाएंगी। श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए मंदिर के अतिरिक्त परिसर में नई रैलिंग लगाई गई है, जिसका धक्का मुक्की की समस्या में भी कमी आई है। जिलाधिकारी के अनुसार शनिवार एवं रविवार को बढ़ने वाली लाखों की संख्या को देखते हुए दर्शन का समय और भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि वर्तमान व्यवस्था भीड़ को पूरी तरह नियंत्रित करने में कभी-कभी अपर्याप्त साबित होती है, इसलिए कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। प्रशासन द्वारा शुरू की गई लाइव स्ट्रीम को अब तक 50 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं, जिससे लोग घर पर बैठे दर्शन कर पा रहे हैं। वहीं मंदिर के अंदर व्यवस्था के आरोपों पर डीएम ने कहा कि जब तक सुरक्षाकर्मी भीड़ को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग भ्रामक वीडियो बनाकर अव्यवस्था का आरोप लगाते हैं, जो कि वास्तविकता से परे है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर बाहर और व्यवस्था के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति जस्टिस श्री अशोक कुमार साहब की अध्यक्षता में गठित की हुई है, जिसमें श्री मुकेश मिश्रा जी जो सेवानिवृत्त डिस्ट्रिक्ट जज हैं, हमारे मथुरा के जनपद न्यायाधीश महोदय और सिविल जज महोदय, इसके अलावा जिलाधिकारी मथुरा जो सचिव भी हैं कमेटी के, एसएसपी मथुरा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त मथुरा सदस्य हैं। इसके अलावा राजभोग और सैन भोग के दो सेवायत गोस्वामी समुदाय से सदस्य हैं। लगातार बैठकें की जा रही हैं और अब तक 13 बैठकें हुई हैं। कैसे श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाए, कैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसको व्यवस्थित की जाए। कुछ जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, जैसे अंदर बैरिकेटिंग लगवाना, दूसरा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराना, अन्य छोटी छोटी चीज़ों पे काम हो गया। वहाँ मंदिर में लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं और सैटरडे संडे को तो कई लाख लोग आ जाते हैं, तो टाइमिंग भी बढ़ाई गई थी, परंतु अभी कुछ कारणों से जो गोस्वामी समुदाय के लोग हैं, जो सेवायत लोग हैं, वो उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम लोग लगातार परस्यू करके पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो देखिए, सबको पता है कि जितनी भीड़ आ रही है वो वर्तमान व्यवस्था से व्यवस्थित होना कदाचित संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिर के अंदर और बाहर के विकास के लिए जो समिति है वो लोगों से जमीन खरीद सकती है या जमीन का एक्विजिशन भी कर सकती है। बहुत ही जो सहयोग मिल रहा है, लगभग 4.74 एकड़ लैंड में बाह्य विकास किया जाना है, जिसमें जन सुविधाएं शामिल हैं, वेटिंग एरिया शामिल है, जो आधुनिक सुरक्षा के उपकरण हैं वो शामिल हैं, जो सेवाएं पुजारी लोग हैं उनको बैठने के लिए, या जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भंडारा आदि के लिए भी जगह शामिल है। इसके अलावा उसमें जिन दुकानदारों की दुकानें आएंगी उनको दुकान बना करके दिया जाना भी प्रस्तावित है। अब तक 25 लोगों ने 12 रजिस्ट्रियों में लगभग 1400 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के पक्ष में कर दिया है और हम लोग लगातार परस्यू कर रहे हैं। और जो वहाँ का जनमानस है, जो प्रभावित लोग हैं, वो भी अब कन्विंस है, क्योंकि उनको जो रेट मिल रहा है वो काफ़ी उचित रेट मिल रहा है। इसके अलावा जिनकी दुकान जाएगी उनको ठाकुर बांके बिहारी जी के जो कॉरिडोर है उस पर दुकान भी दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारा हेरिटेज सिटी है ईडा का, जो बांके बिहारी जी के दूसरी तरफ, यमुना की दूसरी तरफ बनेगा, उसमें उनको प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट भी दिया जाएगा। इसके अलावा रुक्मिणी विहार और सुंदर बांगर में एमबीडीए फ्लैट बना रहा है, वो फ्लैट भी रहने के लिए दिया जाएगा। तो मुआवजे के साथ साथ भी सहूलियतें उनको दी जा रही हैं, तो इससे लोग अब कन्विंस है और बहुत तेजी से बैनामा कराए जाने की प्रक्रिया चालू है। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से बहुत शीघ्र ही जो जनमानस है, जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे अतिथि आते हैं बाहर से श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने, उनको बहुत अच्छा और सुगम व्यवस्था बांके बिहारी जी के मंदिर पर मिलेगी। देखिए, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, लगभग पिछले 1 महीने से अंदर भी बैरिकेटिंग करा दी गई है, तो जो
धक्का मुक्की थी वो काफ़ी हद तक रुक गई है। कुछ अनसोशल एलिमेंट हैं जो वहाँ की छोटी छोटी बाय द वे भीड़ होती है, बट नेचुरल है जब कई बार थोड़ा एक दूसरे का शरीर टच हो जाता है या कहीं कई बार सुरक्षाकर्मी उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो उनका इस तरीके से वीडियो बनाते हैं कि जैसे देखिए कितनी बड़ी अव्यवस्था श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में चल रही है। एक तो बैरिकेटिंग करा दी गई है, जो दूसरा लाइव स्ट्रीमिंग हुई है जो लगभग 50 लाख तक के व्यूअर्स अब तक हो चुके हैं, वो भी किया गया है। इसके अलावा जो होल्डिंग एरिया बना बना करके हम लोग दर्शन करवा रहे हैं, वो चाहे गेट नंबर 2 से हो, चाहे गेट नंबर 3 से हो या गेट नंबर 5 से हो, जगह जगह हम लोगों ने होल्डिंग एरिया भी बनाया हुआ है। गर्मी आ रही है, वहाँ एग्जॉस्ट फैन आदि भी लगवा रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था भी कराई जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हर व्यक्ति दर्शन करे। अभी एक और चीज पास हुई है कि पूरा मंदिर में एयर कंडीशन भी लगवा दिए जाएं और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरा मंदिर एयर कंडीशन हो जाएगा तो जो सफोकेशन कई बार होता है वो भी बंद हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर जी के आशीर्वाद से ये सारे काम हो जाएंगे।